हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि अभी से लेकर अगले कुछ घंटे में, अगले कुछ देर में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या होगी, वो कौन से मैसेजेस या वो कौन सी फीलिंग्स, वो कौन सी बातें जो ये इंसान ये व्यक्ति आपको कहना या बोलना चाहेंगे अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जिस दिन जिस वक्त आपके सामने आएगी उस समय से लेके अगले कुछ देर, उस समय से लेके अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो इस रीडिंग के अंदर मैं चेक कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सेम जेंडर वाले, या फिर हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वो आपके GF PF हो, क्रश या हस्बैंड वाइफ, जो भी सिचुएशन है आप सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। अगर आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करेंगे। मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके एंड हाँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल टैरो रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए बुक करना चाहते हो, या मे बी रेमेडीज़, हीलिंग, गाइडेंस, स्पेल, जो भी जिस भी सेशन की बुकिंग आपको चाहिए, आप उसके लिए मुझे सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पर ही मुझे DM करेंगे। इसके अलावा कोई और ज़रिया, कोई और स्रोत नहीं है पर्सनल रीडिंग की बुकिंग का। और इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। जैसे ही बहुत देर हो गई है होलिका दहन की वजह से, एंड आप सभी लोगों को भी होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, इस इंसान, जिस व्यक्ति को इस समय में, इस वक्त में विजुलाइज कर रही है, इनकी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस अगले कुछ देर, अगले कुछ घंटों में। ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ देर, अगले कुछ घंटों में ही इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ किसी प्रकार का ऑफ़र या मे बी कुछ बातचीत करना या हाल चाल पूछना, इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा बहुत फील होने वाली है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ देर में। किसी प्रकार का एक्शन इस इंसान की तरफ से आप मान के चलिए, और किसी के लिए मिनी रिकन्सिलिएशन, मिनी रीयूनियन जैसा भी मुझे नज़र आता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी कुछ बड़ा, या आप जैसे कमिटमेंट, शादी, मैरिज, अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ देर में इस इंसान को ये लगेगा ना कि अभी के लिए लेट गो कर देना चाहिए, अभी के लिए ना सरेंडर कर देना चाहिए, अभी थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी थोड़ा और समय देते हैं, अभी थोड़ा और सोच विचार किया जाए। ओके मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, चाहे वो आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख जाएंगे या वो आपको वाकई में व्यस्त बहुत दिखे अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में। इसके अलावा हो सकता है कि वो बिज़ी होने का नाटक करे। जो भी हो, आपके पार्टनर खुद को बहुत व्यस्त रख रहे हैं क्योंकि उनको आप बहुत बहुत याद आ रहे हो। इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में आप बार बार चल रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके और एक और चीज़ मुझे दिखता है कि थोड़े प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली रिश्ते को लेके, सिचुएशन को लेके सोच विचार करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे इमोशंस बताइए, फीलिंग्स किस प्रकार की है। ओके अट्रैक्शन बढ़ेगा आपको लेके आपके पार्टनर का अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में। और किसी के लिए मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत वाइज, बहुत मैच्योर, हीलर के जैसे, या वो इंसान, वो व्यक्ति उस रूप में देख रहे जहाँ पर इनको ये लगता है कि आप में ही सब कुछ है। अगर इनको आप मिल गए या आपके साथ इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन बैलेंस हो जाए, हील हो जाए, ठीक हो जाए, तो इनकी लाइफ की आधातर जो समस्या है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। आपसे किसी प्रकार की गाइडेंस या कुछ सलाह मशवरा, या मे बी आपसे कुछ पूछना है, या कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनको अच्छा गाइड कर सकते हो। मे बी किसी प्रकार से आपने पहले कभी इनको कुछ गाइड किया, कुछ सलाह दिया है, या किसी प्रकार से हेल्प करा है, और वो सजेशन आपकी, वो गाइडेंस आपकी, उस हेल्प की वजह से इस इंसान की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व तो हुई थी, और इस वक्त भी इनको ये लगता है कि चाबी आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है। प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व आपके थ्रू हो सकती है। इवन रिजॉल्व ना भी हो, आपसे बात करके ही हीलिंग मिलती है। हीलर्स की पहचान है, भले ही आप किसी हीलर से मिलते हो या आप कंसल्टेशन के माध्यम से कनेक्ट होते हो,
आपको ये लगेगा इससे बात करके ही मुझे मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल गई, मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो है भी नहीं, और अगर होगी भी तो जैसे बहुत पॉजिटिविटी से आपको फील होगी, बात हो गई अब मुझे समझ में आ गया है क्या करना है कैसे करना है, तो बहुत जैसे पॉजिटिविटी से आपको फील होती है। वैसे ही सेम इस इंसान के लिए आप इनके हीलर जैसे हो, और एम्प्रेस से ये लगता है कि अट्रैक्टेड है ये इंसान या व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा। मे बी ये इंसान अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है या कनेक्टेड फील करते हैं, और वैसा ही प्यार, वैसा ही स्नेह, वैसा ही अटैचमेंट इनको आपसे फील होता है, या इनको ये लगता है कि आप बहुत मदरली हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। एंड एट द सेम टाइम आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आप वाइज हो, आप ओल्ड सोल हो। किसी के लिए हो सकता है आप इनसे उम्र में बड़े हो, और अगर उम्र में बड़े ना भी हो, उम्र में छोटे हो आप इनसे, फिर भी आप ओल्ड सोल हो। कोई आत्मा है, कोई सोल है, वो बहुत बार जन्म ले चुकी है इस धरती के ऊपर, तो उसके पास ज़्यादा विजडम होगा, उसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, पूर्व जन्म का जो संचित ज्ञान है वो ज़्यादा होगा ना, तो मेच्योरिटी आपके अंदर ज़्यादा है। मे बी इस इंसान को ये लगता है कि सलाह या रास्ता या गाइड आप ही दिखा सकते हो। मे बी कुछ तो है जहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि सॉल्यूशन आपके थ्रू मिल जाएगा, और हर्मिट से मुझे ये दिख रहा है कि भले ही वो आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख जाए अगले कुछ देर, अगले कुछ घंटे, लेकिन मन से, दिल से आपके पार्टनर बहुत आइसोलेशन फील करने वाले, एक प्रकार की सॉलिट्यूड वाली एनर्जी। इनको ये लगेगा कि मैं खाली हूँ, या मुझे कंप्लीशन नहीं मिल रहा, या मेरी आत्मा कुछ तो चाहती है, मुझे कुछ तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ खोज है, कुछ तलाश है जो बार बार इनको फील करा रही है कि ये अधूरे हैं या इनकम्प्लीशन है, कुछ तो है जो अधूरा है। और ये साफ और सीधा डायरेक्ट इशारा आपकी तरफ है कि आपके बिना, आपकी वजह से इस इंसान को ऐसा अधूरा सा फील होता है, और बहुत कटा कटा सबसे फील करना कि नहीं मुझे ना किसी से मिलना है, ना मुझे किसी से जुड़ना है, ना किसी से बात करनी है। बहुत जैसे आपके पार्टनर को लगेगा मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे सन्नाटा चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उस प्रकार की एनर्जी होने वाली है अगले कुछ घंटों में इस व्यक्ति की। हो सकता है किसी के लिए वो आपको सेलिब्रेट करते हुए दिखे, आपको खुश दिखे, नाचते गाते दिखे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंदर से खुश है। मन से या दिल से आपके पार्टनर अकेला फील कर रहे हैं। और क्या चल रहा है एंजल्स इनके पार्टनर के मन में? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसानी व्यक्ति इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, सफलता, सक्सेस, विक्ट्री आपके पार्टनर को चाहिए। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। राशियों में मुझे मीन और कन्या बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉरस यानी कि वृषभ, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, वर्गो यानी कि कन्या, जिसमें वर्गो ज़्यादा हाईलाइटेड है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, एरियस, लियो, सैजिटेरियस भी है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में एनर्जीज बैलेंस नहीं हुई, और ये बात आपके पार्टनर को समझ में आने के लिए कुछ घंटों में इस इंसान के मन में कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मैं ऐसे कौन से एफर्ट कर दूँ, ऐसा कौन सा इनिशिएटिव ले लूँ जिससे रिश्ता या कनेक्शन एक प्रॉपर बैलेंस में आए। प्लीज़ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 6 की एनर्जी, और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 69 एंजल नंबर। जब भी आपको ये दिखता है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बैलेंस क्रिएट करो अपने अंदर। तुम बैलेंस में नहीं हो, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हें कहीं भी बैलेंस नहीं दिख रहा। चाहे वो हो सकता है आपका करियर हो, या हो सकता है उस वक्त में आपका रिलेशनशिप बहुत उलझ गया हुआ हो, तब आपको एंजल नंबर 69 दिखता है, या आप स्पिरिचुअलिटी में या मटेरियल वर्ल्ड के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। आपका जो इनर मैस्कुलिन है, आपका जो इनर फेमिनिन है, वहाँ बैलेंस नहीं हो रहा। तो जब भी आपकी लाइफ में ना बैलेंस मिसिंग होगा, आपको एंजल्स ये नंबर दिखाते हैं 69 कि तुम बैलेंस करो पहले। तुमने जो विश मांगा है, तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम जो हीलिंग की जर्नी पर निकल रहे हो, तुम पहले बैलेंस के ऊपर ध्यान दो। ओके, वहीं अगर 96 दिखता है तो आप समझिए कि यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी सिचुएशन अब बैलेंस की ओर जा रही है, बैलेंस क्रिएट होने वाला है। सो ये चीज़ है, क्योंकि ये 6 नंबर जो है ये वीनस का है, 9 नंबर जो है मार्स का है। मार्स मैस्कुलिन प्लैनेट है, वीनस वही बहुत ही फेमिनिन सॉफ्ट सौम्य प्लैनेट है, या फीमेल फेमिनिन एनर्जी को कैरी करता है वीनस। तो ये जब भी बैलेंस बिगड़ेगा आपकी लाइफ में तो 69 दिखेगा, और यहाँ पे 69 क्रिएट हुआ है। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ क्या करूँ कि रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट हो। आप देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट पहले हर्मिट है। हर्मिट ना विजडम की बात करता है, मैच्योरिटी की बात करता है। सो मैच्योरिटी आएगी, विजडम, इनका विवेक, इनकी बुद्धि सही डायरेक्शन में इनको गाइड कर रहा है। ये एनर्जी वाइज देखते हैं और भी डीप में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति
ऐसा नहीं है कि अपने लाइफ में अपने जीवन में स्टक हो गए। मुझे नहीं दिखता कि अपने लाइफ में आपके पार्टनर स्टक है या कोई बहुत बड़ी पहाड़ टूट गई मुसीबतों की ना। ये स्टकनेस आपके पार्टनर के दिमाग का है गाइस। बहुत सोचने के बाद ना वो सब भी सोच लिया जाता है जो कभी होना ही नहीं है। और ये वही चीज़ है, आपके पार्टनर की आदत हो गई है कि किसी भी परिस्थिति को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर लेना, ओवर थिंकिंग कर लेना और वो बात भी सोच लेना जो नहीं होना है और उसको सोच सोच के अपने आप को स्टक मान लेना कि यार मैं तो फंस गया, मैं तो बंद गई, मैं क्या करूँ, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ, कोई रास्ता ही नहीं है। जब मन में निगेटिविटी होगी ना, आप देखेंगे आपको अपने लाइफ में बहुत निगेटिविटी फील होगी। आप निगेटिव फील कर रहे हो किसी एक समस्या को लेके और आपके निगेटिव होने की वजह से 4 और समस्या आके खड़ी हो जाएगी। वही सेम चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। प्रॉब्लम कुछ और है और आपके पार्टनर के ओवर थिंक करने की वजह से उनको ये लगता है कि अरे ये भी है वो भी है, मैं किस किस समस्या से निपटूँ, मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूँ। इनके खुद का बनाया हुआ सोच, ओवर थिंकिंग, जहाँ वो स्टक है। ओके लेकिन आपके लिए इमोशंस है, प्योर लव है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, जहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि आप ही इनके लिए बने हो। आपके लिए एक प्रकार का स्पिरिचुअल पुल या आत्मा का कनेक्शन, सोल लेवल पे इनको आपके लिए कनेक्शंस फील होती है, रिश्ता या कनेक्शन फील हो रहा है। न्यू फीलिंग्स लिखा है, स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूशन। आपके पार्टनर का इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है। मे भी कोई साइन, हिंट या संकेत मिल रहा हो। और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रहा। दिमाग में ओवर थिंकिंग है, दिमाग में 10 तरह की निगेटिव थाट्स है, लेकिन दिल में या मन में आप हो। दिल या मन भी कंट्रोल में नहीं है, दिल या मन भी बस में नहीं है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, अभी 3 मार्च को लूनर इक्लिप्स है और ये 2 मार्च को मैंने रिकॉर्ड किया ये वीडियो, तो इक्लिप्स के जस्ट पहले। ओके और जिस दिन ये इक्लिप्स है मंगलवार का दिन और आज सोमवार का दिन है। सोमवार नंबर 2 चंद्रमा को रूल करता है। आज की तारीख भी नंबर 2 है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। सोमवार अपने आप में चंद्रमा का वार है। सो चंद्रमा की एनर्जीज बहुत हैवी है या बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आज के दिन पर। तो ये जो चंद्र ग्रहण कल है ना, उसकी एनर्जीज आज से ही फील होनी शुरू हो गई होगी, उस इंसान को ज़्यादा फील हो रही होगी जिसकी चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है। मन बस में नहीं होगा, मन कंट्रोल में नहीं होगा, ओवर थिंकिंग आएगी, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, डर लगेगा, फियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फील हो, घबराहट या बेचैनी फील हो। ओके नज़र भी लगती है इस समय में, निगेटिविटी भी बहुत सारी होती है। आप देखिए अगर आपको इसकी नीड है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको नज़र दोष है, नज़र लगी है, तंत्र आई, विल आई, ब्लैक मैजिक, तो इन चीज़ों के रिमूवल की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। बिकॉज इस चंद्र ग्रहण के बाद उसका इम्पैक्ट और बढ़ेगा। इवन पहले भी ये चीज़ें हुई होंगी ना, इविल आई वगैरह अगर पहले से चल रहा होगा तो इस चंद्र ग्रहण के बाद ये और बढ़ेगा। ओके सो अगर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इस समस्या में हो, आपके रिश्ते को नज़र लगी है या मे भी किसी ने कुछ किया कराया है, तो डेफिनेटली आपको इसके रिमूवल की तरफ बढ़ना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि इस नेगेटिविटी को रिमूव करें। बहुत सारे उपाय, रेमेडीज़ होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की है। कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद ठीक कर सकते हो, ओके एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, आप खुद ठीक नहीं कर सकते, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप देखिए कि आपके सिचुएशन में हो, अगर आपको लगता है आपको हेल्प की नीड है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम पर। एंड ध्यान दीजिए गाइस, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज़, हीलिंग, सॉल्यूशन, गाइडेंस के लिए पूछते हो तो वो सेशंस फ्री नहीं होती, ओके उसके लिए आपको पे करना होता है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है, पूछते हैं आके मुझसे कि आपने तो कहा था फ्री है। मैंने कभी नहीं कहा कि फ्री है। अगर आप पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन की तरफ जाते हो तो उसके लिए आपको पे करना होता है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस इंसान का ना दिमाग इनके बस में, ना इस इंसान के दिल में भावना इनके बस में है। वो आपको मिस कर रहे हैं अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में बहुत ही ज़्यादा। ओके और न्यू बिगिनिंग के चांसेस भी हैं किसी के लिए, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स है ना, तो ये नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि न्यू बिगिनिंग के चांसेस है। और चैरियट आया है गाइस। चैरियट कार्ड ना नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, रिकन्सिलिएशन को रिप्रेजेंट करता है।
तो रिकन्सिलिएशन होने की संभावना है, लेकिन हाँ, नेगेटिविटी, ईविल आई अगर इसका प्रभाव है तो इसको परमानेंटली रिमूव कराएं, ताकि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन पॉजिटिविटी की ओर आगे जाए और प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, राइट। सो आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना है अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में। देखिए, मैंने आपको कहा कॉल टेक्स्ट मैसेज एंड अगला कार्ड एनर्जीज जो होती है ना, वो मुझे फील हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये होगा, और मैं वो बोलती हूँ, वो कार्ड्स आ जाते। थैंक यू सो मच एंजल्स। यस, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस बताएंगे, या हो सकता है वो आपकी तारीफ करे, प्लीज़ वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एम्प्रेस है ना, सो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर का आपको लेके। आप फीमेल हो या आप मेल हो, इस अट्रैक्शन है। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें कि ये सारे ही फायर एलिमेंट वाले साइंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कर्क राशि, चैरियट है तो कर्क राशि या कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की मैंने आपको बताया है पहले भी। लेट्स सी और क्या है। 2 more कार्ड्स एंजल्स, 2 more कार्ड्स। 10 of कप्स, कंप्लीशन, हैप्पीनेस। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोचेंगे एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, बिकॉज वो झूठ बोल बोल के खुद से भी थक चुके। कईयों के पार्टनर आपको स्पाई करते हुए आपको दिख सकते हैं कि वो आप पे ही नज़र रख रहे। मे बी आपके सोशल मीडिया अकाउंट को बार बार चेक करना, आपकी लास्ट सीन को चेक करना, आपकी कोई पुरानी इमेज है जिसको बार बार देखना, मिस करेंगे। ओवरऑल अगर मैं एक ही शब्द में आपको बताऊँ कि अगले कुछ घंटों में इस इंसान की फीलिंग्स, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ओके, आपको एंजल नंबर 10 हो सकता है बहुत दिखे, 111 या 11 दिख सकता है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की संभावना है, इसमें भी सोलमेट कनेक्शन। आज की जो रीडिंग है, सोलमेट वालों की संख्या मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा है। वैसे तो बहुत मैं लेट ये रीडिंग रिकॉर्ड करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया होलिका दहन की वजह से, एंड पता नहीं ये वीडियो आपको कब तक मिल पाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जिन लोगों तक जानी होगी उन लोगों तक पहुंच ही जाएगी। लेट्स सी और क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सपोर्ट, उनको आपकी सपोर्ट की नीड है, उनको आपकी हेल्प की नीड है। मैंने ये एनर्जीज पिक किया था टैरो कार्ड लेते वक्त, एंड ये सपोर्ट का कार्ड आया है। मैंने आपको बताया या नहीं पता नहीं, बट मैंने आपको बताया है शायद कि आपने पहले कभी कोई साथ, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट दिया है। मे बी आपने कुछ गाइड किया इस इंसान को, आपकी कहीं भी बात इस इंसान के लिए बहुत पॉजिटिव थी, उससे बहुत भला हुआ इस इंसान का, और फिर से किसी प्रकार की सलाह, साथ या सपोर्ट की नीड है। देखिए ये सपोर्ट का कार्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट के जस्ट बाद कद्र हुई है आपकी, कद्र हो रही है आपकी अगले कुछ घंटों में। एडिक्टेड, ये इंसान, ये व्यक्ति बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको ना आपकी आदत हो चुकी है। ओके, ये एनर्जी है अवेकनिंग। सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, या अगर है आपको दिख भी रहे कि ये इंसान, ये व्यक्ति घूम रहे अपनी लाइफ में, खुश है, मज़े कर रहा है, और ये इंसान मुझे नहीं पूछ रहा मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति अंदर से खाली या अंदर से अकेलापन फील कर रहे हैं, करेंगे अगले कुछ घंटों में। आपको लेके भी, आपके बिना भी, इनको ये लगेगा कि रिश्ते में, कनेक्शन में वो बात नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। ओके, ठीक करने के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस रहेगा आपके पार्टनर का, ये मुझे दिखाई देता है। दिस कुड बी द वन। इस इंसान को ये लगेगा कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन जो है एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये कनेक्शन, ये रिश्ता जो है वो डेस्टाइन है, आप दोनों को ऊपर वाले ने मिलवाया है, या ये रिश्ता ही इस प्रकार से बना है जहाँ पर कितनी भी समस्याएं आ जाए, ये कनेक्शन नहीं टूटता, नहीं बिखरता। ओके, स्टेबिलिटी को लेके बहुत कुछ सोचेंगे आपके पार्टनर अगले कुछ देर में, अगले कुछ घंटों में, ये मुझे नज़र आ रही है। ट्रस्ट, मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम है, भरोसा टूट गया है, या मे बी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उस प्रकार की एनर्जीज है। तो वो चाहेंगे कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, कुछ तो ऐसा करेंगे आपके पार्टनर, मे बी कोई एफर्ट इनके तरफ से, कोई सजेस्चर या कोई सा मैसेज कुछ तो टाइप करेंगे, जिसको पढ़ के आपको ये संतुष्टि मिलेगी कि चलो इस इंसान के मन में अभी भी है मेरे लिए फीलिंग्स, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, इसके एक्शन से ऐसा लगता है मैम कि हूँ मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ होने वाली है। मैंने आपको कहा था कि आज की रीडिंग सोलमेट वालों के लिए, मुझे सोलमेट की एनर्जी फील हुई है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में सोलमेट का कार्ड है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ एक्यूरेसी को लेके। सो क्लेम कीजिए, हो सकता है कि आप सोलमेट जर्नी में हो। अगर आपको वाकई में पता है, आपने कभी रीडिंग लिया है, आपको पता है, आपको खुद भी फील होता है,
तो हाँ, आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट हो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है गाइज़। कमिटेड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपके पार्टनर कोई ना कोई एफर्ट करेंगे, कोई ना कोई इनिशिएटिव हो सकता है, इस प्रकार की संभावना है। तो जब भी जिस भी परिस्थिति में ये रीडिंग, ये वीडियो आप तक आई है, अगले कुछ घंटे, अगले कुछ देर आपके लिए काफ़ी खास, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा दिखता है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से। ओके, सो पॉजिटिविटी आने की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हाँ, समय थोड़ा सा आपके फेवर में हो सकता है ना चले, या चंद्र ग्रहण की वजह से एनर्जीज थोड़ी सी हैवी है। सो प्रोटेक्शन की नीड आप लोगों को है। अगर आपको आता है तो आप खुद भी करिए, कोई उपाय, कोई रेमेडी आपको पता है पहले से, तो आप अपने ऑरा को लॉक करिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए। कोशिश कीजिए कि कोई भी इविल आए, नेगेटिविटी, उसका प्रभाव ना हो, क्योंकि इस समय में क्रियाएँ, इस तरीके की नेगेटिव क्रियाएँ बहुत ज़्यादा की जाती हैं, होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे एंड आप गाइडेंस को फॉलो भी करेंगे। लेकिन आपको नहीं समझ में आता कि क्या करना है, कैसे करना है, या आपको ये भी नहीं पता कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ तो रही है लेकिन कहाँ से आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कैसे ये निगेटिविटी, ये इविल आई, ये ब्लैक मैजिक, इसका प्रभाव उतरेगा कैसे, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो सिंपली, या किसी से भी जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ आप कंसल्ट करिए, ताकि निगेटिविटी एटलीस्ट हटे, क्योंकि मुझे ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल गाइज आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। एंड वीडियो को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनको इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है। आप भी कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। और कल ही मैंने अपलोड किया है साप्ताहिक लव रीडिंग, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं उनकी राशि से सुनिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। इसके अलावा ये सभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।